दोस्तों, एक साधारण लड़का था और वह एक पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की से प्यार हुआ और शादी हुई और उन्होंने साथ सपने बुने। एक दिन वो बड़ा आदमी बनेगा। सालों की मेहनत के बाद जब वो आईएएस अफसर बनी, उसे लगा अब उसके प्यार को नया सम्मान मिलेगा। लेकिन उसी दिन उसकी पत्नी ने ठंडी आवाज में कहा, अब तुम मेरे लायक नहीं रहे। एक पल में उसका सपना और रिश्ता दोनों बिखर गए। फिर उस टूटे दिल ने जो किया सबको हैरान कर दिया। और उस लड़की को भी। कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए एक कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, अनन्या भारती इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को, जो शायद आपके दिल को भी छू जाए। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक छोटे से कस्बे में रमेश रहता था। मध्यम वर्गीय परिवार का एक साधारण सा लड़का, जिसके लिए जिंदगी मेहनत और ईमानदारी का दूसरा नाम थी। उसकी मुलाकात पूजा से तब हुई जब वह अपने गांव की एक शादी में शामिल हुआ था। पूजा एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की, जिसकी आंखों में सपने चमकते थे। वह आईएएस बनना चाहती थी और उसका यह जुनून उसे सबसे अलग बनाता था। रमेश को उसकी सादगी और हौसला भरी मुस्कान ने बांध लिया। धीरे धीरे बातें बढ़ीं और दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे। रमेश ने पूजा से प्यार का इजहार किया और पूजा ने भी उसे अपने दिल की बात बताई। लेकिन पूजा का सपना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच था। उसने रमेश से कहा, मुझे आईएएस बनना है रमेश, यह मेरा वादा है खुद से और तुमसे। रमेश ने उसकी आंखों में देखा और वादा किया, मैं तुम्हारे हर सपने को सच करूंगा। पूजा, तुम बस चलते रहो। दोनों ने अपने परिवारों को मना लिया और सादगी भरे समारोह में उनकी शादी हो गई। रमेश ने पूजा को अपने छोटे से घर में लाया, जहां प्यार था, लेकिन सुविधाएं कम थीं। फिर भी रमेश का यकीन था कि उसका प्यार हर कमी को पूरा कर देगा। शादी के बाद रमेश ने अपनी पूरी जिंदगी पूजा के सपनों को सजाने में लगा दी। उसने अपनी पुश्तैनी जमीन गिरवी रख दी, गांव छोड़कर पटना आ गया और वहां सब्जी का ठेला लगाने लगा। सुबह से रात तक धूप में बारिश में वो मेहनत करता, कभी सब्जी बेचता, कभी गोदाम में बोरे उठाता, बस ताकि पूजा की पढ़ाई और कोचिंग का खर्च चल सके। पूजा दिन रात किताबों में डूबी रहती। वो जानती थी कि रमेश उसका हर बोझ उठा रहा है। वो अक्सर कहती, रमेश तुम इतना क्यों करते हो, मैं तुम्हारी यह मेहनत कभी नहीं भूलूंगी। रमेश बस मुस्कुराता और कहता, तू मेरा सपना है पूजा, तेरा हर सपना मेरा है। वक्त गुजरता गया, सालों की मेहनत और रमेश के बलिदान ने रंग दिखाया। पूजा ने आईएएस की परीक्षा पास कर ली। रमेश की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसे लगा उसका प्यार, उसकी मेहनत सब सार्थक हो गया। वो अपने छोटे से ठेले पर खड़ा होकर सोचता, मेरी पूजा अब अफसर बन गई, अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन यह खुशी बस एक पल की थी। जैसे ही पूजा की ट्रेनिंग खत्म हुई और उसकी पोस्टिंग पटना में हुई, उसकी दुनिया बदलने लगी। पूजा अब एक आईएएस अफसर थी। उसके चारों तरफ चमक दमक थी, बड़े बड़े लोग, शानदार ऑफिस और एक ऐसी जिंदगी जहां रमेश जैसे साधारण मजदूर की जगह जैसे खत्म हो गई थी। रमेश हर सुबह अपने ठेले से समय निकालकर पूजा के ऑफिस के बाहर खड़ा रहता। वह कोई जवाब नहीं चाहता था, कोई शिकायत नहीं करता था, बस एक नजर अपनी पत्नी की एक मुस्कान की आस में खड़ा रहता। लेकिन पूजा की नजरें अब उसे देखती ही नहीं थीं। वह अपनी नई दुनिया में इतनी डूब गई थी कि रमेश का वजूद जैसे भूल चुकी थी। एक दिन रमेश ने हिम्मत जुटाई। वो पूजा के ऑफिस के गेट तक गया। रिसेप्शन पर पहुंचकर उसने धीमी आवाज में कहा, मैडम से कहना रमेश आया है, उनका पति बक्सर वाला रमेश। मोशी ने खबर अंदर पहुंचाई, लेकिन जवाब ने रमेश के दिल को चीर दिया। पूजा ने ठंडी आवाज में कहा, मैं किसी रमेश को नहीं जानती, उसे कहो चला जाए, मेरे पास फालतू लोगों से मिलने का वक्त नहीं। मोशी ने यह बात रमेश को दोहराई। रमेश का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपने ठेले पर लौट गया। उसके दिल में कहीं ना कहीं अब भी एक उम्मीद थी, शायद कोई मजबूरी रही होगी, शायद वह मुझसे कल मिले। लेकिन दिन बीतते गए और पूजा की बेरुखी बढ़ती गई। रमेश को पता चला कि पूजा ने अपने दोस्तों और सहकर्मियों से कहना शुरू कर दिया,
कि वह अकेली है और उसका कोई पति नहीं। सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब रमेश को अपने एक पुराने दोस्त से पता चला कि पूजा तलाक की बात सोच रही है। वो नहीं चाहती थी कि उसकी नई चमकदार जिंदगी में रमेश जैसे साधारण मजदूर का नाम जुड़े। रमेश का दिल टूट गया। वो सोचता, जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, वो मुझे अपनी जिंदगी से मिटाना चाहती है। फिर भी रमेश ने हार नहीं मानी। वो हर दिन पूजा के ऑफिस के बाहर खड़ा रहता, बस एक नजर की उम्मीद में, लेकिन अब वह उसके सामने नहीं जाता था। वह दूर से देखता, जैसे उसने अपने प्यार को खामोशी में समेट लिया हो। एक दिन कुछ लोगों ने उसे घेर लिया। अरे तू एक मजदूर होकर आईएएस मैडम के पीछे क्यों पड़ता है? अब रिश्ते नहीं, सिर्फ ओहदा चलता है। रमेश ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, मैंने तो उससे शादी की थी, ओहदे से नहीं। मैं बस अपना प्यार निभा रहा हूं। लेकिन पूजा की दुनिया अब रुतबे की थी। वो ऊंचे ऊंचे लोगों की महफिलों में थी, जहां रमेश का नाम जैसे एक पुरानी याद बनकर रह गया था। रमेश अब भी हर दिन बलियां आता। वो अब पूजा के सामने नहीं जाता, बस दूर से देखता, जैसे उसने अपने पति होने के हक को भी छोड़ दिया हो। उसकी जिंदगी अब सिर्फ सब्जी का ठेला, मेहनत और एक टूटा हुआ दिल थी। बलिया की भीड़ में रमेश जैसे गुम हो गया। उसकी पहचान अब बस एक सब्जी वाले की थी। लेकिन प्यार कभी पहचान की मोहताज नहीं होता। वह अपने ठेले के कोने से पूजा की गाड़ी को निकलते देखता, लेकिन अब उसके पैरों में वह हिम्मत नहीं थी कि वह दौड़कर उसके सामने खड़ा हो सके। उधर पूजा अपनी नई दुनिया में डूब चुकी थी। बड़े बड़े अफसरों की महफिलें, चमक दमक और रुतबा, उसके लिए अब यही सब कुछ था। रमेश का नाम अब उसकी जिंदगी में कहीं नहीं था। उसने अपने सहकर्मियों को साफ कह दिया कि वह तलाक लेने वाली है, क्योंकि रमेश उसकी हैसियत से मेल नहीं खाता। रमेश के दोस्त विवेक और अमन ने एक बार हिम्मत करके पूजा से मिलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने रमेश का नाम लिया, पूजा ने ठंडी आवाज में कहा, तुम लोग अपनी औकात में रहो। किसकी हिम्मत जो मुझे उस सब्जी वाले का नाम लेकर परेशान करें? अगली बार ऐसा हुआ तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी। विवेक ने डरते हुए कहा, मैडम, हम तो बस इतना कहने आए थे कि रमेश अब भी हर दिन आपको देखने आता है। वो बस आपके लिए जी रहा है। पूजा ने गुस्से में जवाब दिया, उसे कहो, अगर उसने फिर मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं पुलिस से उठवा दूंगी। मेरे पास ऐसी फालतू चीजों के लिए वक्त नहीं। विवेक और अमन डर कर लौट आए। अब मोहल्ले के लोग भी रमेश से दूरी बनाने लगे। पूजा का रुतबा इतना बड़ा था कि कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। रमेश अब पूरी तरह अकेला हो गया। उसने अब पूजा के सामने जाने की हिम्मत छोड़ दी। वो बस दूर से देखता और रात को अपने टूटे फूटे कमरे में लेट कर सोचता, शायद किसी दिन पूजा को मेरे प्यार की कीमत समझ आए। लेकिन वह यह भी मान चुका था कि अगर पूजा उसे हमेशा के लिए छोड़ देगी, तब भी वह उसे उसी तरह चाहेगा। कई हफ्ते बीत गए। रमेश अब अपनी मोहब्बत के बारे में किसी से बात भी नहीं करता था। उसने जैसे खुद से भी मान लिया था कि पूजा अब सिर्फ एक सपना है जो कभी पूरा नहीं होगा। उसने खुद को पूरी तरह काम में डुबो दिया। सुबह से रात तक मेहनत, कभी सब्जी बेचना, कभी गोदाम में बोरे उठाना। उसने अब पूजा को देखना भी छोड़ दिया। उसे समझ आ गया था कि प्यार में कभी कभी सबसे बड़ी जीत होती है चुपचाप पीछे हट जाना। लेकिन मोहल्ले के लोग अब रमेश का मजाक उड़ाने लगे। अरे तेरी बीवी तो आईएएस बनकर तुझे भूल गई, अब वो तुझे तलाक देना चाहती है, तू अब भी उसके लिए खुद को मिटा रहा है। रमेश बस मुस्कुराता और कहता, मुझे अब खुद से कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो प्यार किया था। सवाल तो उसने छोड़ दिए। उधर पूजा अपनी जिंदगी में इतनी उलझ गई थी कि रमेश का वजूद उसके लिए जैसे मिट चुका था। उसकी दुनिया में अब सिर्फ मीटिंग्स, बड़े अफसर और चमक दमक थीं। लेकिन एक दिन मोहल्ले का एक लड़का पूजा के ऑफिस पहुंचा। उसने कहा, मैडम, रमेश भैया कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहे। वह अब अपने ठेले पर भी नहीं आते, कोई नहीं जानता वह कहाँ गए। पूजा एक पल को चौंकी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और बोली, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। जो लोग वक्त के साथ नहीं बदलते वह वक्त से बाहर हो जाते हैं। लेकिन उस लड़के ने जाते जाते एक बात कह दी, मैडम, रमेश भैया हमेशा कहते थे कि प्यार कभी हार नहीं मानता। शायद वह आज भी आपसे मिलने के इंतजार में होंगे। यह शब्द पूजा के दिल में हथौड़ी की तरह बजे। उसने रात को अपनी पुरानी डायरी निकाली,
जो रमेश ने उसे शादी के वक्त दी थी। पहले पन्ने पर लिखा था, पूजा, मैं तुझे हर उस जगह प्यार करूंगा जहां तेरा रुतबा भी तुझे मुझसे दूर कर देगा। पूजा के हाथ कांपने लगे, उसकी सांसें तेज हो गईं। रमेश का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। वो पल जब रमेश उसके साथ सब्जी बेचता था, वो हंसी जब वह कहता था, तू आईएएस बन जा। पूजा, मैं तो पहले से तेरा हूं। पूजा खुद से जंग लड़ने लगी। नहीं, यह सिर्फ इमोशंस है। रमेश अब मेरे लेवल का नहीं। लेकिन प्यार का क्या लेवल होता है? क्या एक पति का दिल कभी छोटा हो सकता है? उस रात पूजा नहीं पाई। उसका दिल बलिया की उन गलियों में भटक रहा था जहां रमेश अब दिखाई नहीं देता था। वो ऑफिस में बैठती, लेकिन रमेश की आवाज जैसे कानों में गूंजती। वो मीटिंग्स में जाती, लेकिन हर कागज पर जैसे रमेश की आंखें उसे देख रही थीं। जिस रमेश को उसने तलाक देने का फैसला कर लिया था, उसकी गैर मौजूदगी अब उसे अंदर से खाए जा रही थी। कई दिन तक उसने खुद को समझाया कि यह सब वक्त के साथ भूल जाएगी, लेकिन प्यार वक्त से नहीं हारता। एक दिन मोहल्ले के एक आदमी ने कहा, मैडम, रमेश अब यहां नहीं आता। लोग कहते हैं वह बहुत बीमार है, पता नहीं अब वह कहां है। यह सुनते ही पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बिना सोचे अपनी गाड़ी उठाई। न कोई दिखावा, न कोई स्टाफ। वो पूरे शहर में रमेश को ढूंढने निकल पड़ी। गलियों में, रेलवे स्टेशन के पास, नदी के किनारे, हर उस जगह जहां रमेश कभी हुआ करता था। आखिरकार वह उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी में मिला। रमेश कमजोर, थका हुआ, जैसे खुद से भी हार चुका था। उसने पूजा को देखा, लेकिन उसकी आंखें अब खाली थीं। उसने नजरें फेर लीं, जैसे अब उसमें प्यार की कोई उम्मीद नहीं बची थी। पूजा की आवाज कांप रही थी, रमेश, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। मैं तुम्हें तलाक देने की सोच रही थी, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगे तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। रमेश ने धीमे से कहा, पूजा, मैंने तुमसे कोई शिकायत नहीं की। मैंने प्यार किया था, कोई सौदा नहीं, लेकिन अब मैं थक गया हूं। दिव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब तुम्हें अकेला नहीं रहना होगा। रमेश, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। हम फिर से जिंदगी शुरू करेंगे। इस बार बराबर चलकर रमेश ने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की। तुम्हें सच में फर्क पड़ता है? पूजा की आंखों से आंसू गिरने लगे। हाँ रमेश, बहुत फर्क पड़ता है। मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन शायद हमारा प्यार अब भी जिंदा है। पूजा ने रमेश को अपने सरकारी आवाज में ले आई। अब उनके बीच कोई दूरी नहीं थी, न दिल की, न हैसियत की। पूजा अब भी अपने पद पर थी, लेकिन उसकी दुनिया में रमेश सबसे ऊपर था। रमेश ने धीरे धीरे अपनी सेहत संभाली, लेकिन पूजा चाहती थी कि रमेश सिर्फ उसके साथ ना रहे, बल्कि फिर से खुद को खड़ा करे। उसने कहा, मुझे तुम्हारा प्यार ही नहीं, तुम्हारा आत्मसम्मान भी चाहिए। रमेश, मैं चाहती हूं कि तुम बड़ा कारोबार शुरू करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। रमेश ने पहले हिचकिचाया, मैं तो बस एक सब्जी वाला था। पूजा, मैं क्या कारोबार करूंगा? पूजा ने मुस्कुराकर कहा, प्यार में तुझे इतना बड़ा बना दिया, अब तुझे खुद के लिए भी बड़ा बनते देखना है। पूजा की मदद और रमेश की मेहनत से उसका कारोबार धीरे धीरे बढ़ने लगा। वो अब बलिया में सब्जी का सबसे बड़ा होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। रमेश अब सिर्फ पूजा का पति नहीं था, बल्कि उसकी अपनी पहचान थी। एक दिन पूजा ने रमेश से कहा, तू अब तैयार है पूजा? अब मेरी जिंदगी का हर कदम तुझसे शुरू होता है और तुझ पर खत्म। रमेश ने जवाब दिया, मैं तो कब से तेरा हूं। पूजा, फर्क बस इतना था कि तब तू समझी नहीं थी, अब तू मुझे खुद से ज्यादा समझने लगी है। उनके बीच का प्यार अब पहले से भी गहरा था। दोनों ने फिर से एक दूसरे को गले लगाया, जैसे सारी दूरियां मिट गई हों। कुछ साल बाद उनके घर एक प्यारा सा बेटा आया। रमेश ने कहा, इसका नाम ही मैं पूजा ही रखूंगा, क्योंकि इसने मेरी जिंदगी में वही मुस्कान लौटाई है। पूजा हंस पड़ी, अरे यह बेटा है, बेटी नहीं। रमेश ने हंसकर कहा, फिर इसका नाम होगा दीवान, क्योंकि इस घर में दीवानापन सिर्फ प्यार का रहेगा। पूजा ने रमेश को गले लगा लिया। अब उनके पास सब कुछ था, प्यार, इज्जत, कारोबार और सबसे बड़ी चीज, एक दूसरे का साथ। कहते हैं, सच्चा प्यार भले ही देर से मिले, लेकिन जब मिलता है तो पूरी जिंदगी बदल देता है। सवाल आपके लिए, अगर आप रमेश की जगह होते
तो क्या इतनी बेरुखी और तलाक की बात सुनने के बाद पूजा को माफ कर पाते? क्या आप भी अपने प्यार के लिए इतना लंबा इंतजार करते? अपनी राय जरूर बताएं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और जाते जाते हमारे वीडियो पर लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी आपके लिए लाता रहूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।